हेलो दोस्तों। बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए अपनी मैथ रीजनिंग साइंस सारी क्लासेस रेगुलर है। तो उसी कड़ी में नंबर सिस्टम की अपनी एक क्लास रहेगी। कल अपनी क्लास नहीं हुई, उसका दोस्तों रीज़न ये था कि आपके लिए जो है ये पीडीएफ तैयार करनी थी, जो कि पीडीएफ आपके लिए लगभग जो है ये दोनों पीडीएफ रेडी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल जो है अभी मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है इन ऑप्शंस में? तो 93 है, 91 है, या 89 है, या 97 है। दोस्तों आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन 2018 में जो आपका पेपर हुआ था उसके दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के बाद डिजाइन किए जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या जो है दोस्तों, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होती क्या है, अभाज्य संख्या बोलते किसको हैं? देखो, वह संख्या जिसमें केवल स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो 2 है, 2 में 2 का ही जाएगा। 3 है, 3 में 3 का ही जाएगा। 5 है, 5 में 5 का ही। 6 नहीं लेंगे, 7 है, इसके बाद 9 को भी नहीं लेना क्योंकि 9 में 3 का जाएगा 11। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक, ध्यान रखना, एक जो आपका है ना एक, उसको न तो अपन भाज्य संख्या मानते हैं, न तो आपका भाज्य संख्या माना जाता है, और न ही एक आपका अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन आपके गलत करवा देगा। ये एक है ना, याद रखना, एक को अपन को ना तो भाज्य मानना है ना अभाज्य मानना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन गलत करवाता है ये एक की वजह से। अभी अगला ही क्वेश्चन आएगा, इसी पे डिपेंड रहेगा। देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी, अब भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, फिर तो 100 चालू हो जाएगी, सही बात है। अब 99 है तो 99 के आसपास वाली देखनी है। 99 तो नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भी जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है, तो 99 तो नहीं है। इससे पहले आ जाओ 98, तो 98 होगी नहीं, 2 का भी जाएगा इसमें। इससे पहले आएगी 97, सही बात है। अब 97 में आप देख लो, स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है 97 में। तो ऑप्शन डी सटीक हो गया, यही पूछा है। भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है ना वो पूछी है, तो 97 ही होगी। भाई 2 अंकों वाली 99 से चालू होगी तो 99 होगी नहीं, 98 होगी नहीं। उसके बाद कौन सी आ रही है? 97 आ रही है, तो 97 हो जाएगी, ठीक है। इसके जैसे और भी अपन पहले की बात करें तो फिर 96 नहीं होगी, 95 आपकी हो सकती है क्या? 19 का जाता है 95 में भी। इसके बाद में जैसे मान लो इससे पहले 96 आएगा, फिर 95, फिर आपका 94, फिर आपका 93, फिर 92, फिर आपका 91। तो इसके बाद में जो है आपकी देखो, ये कोई ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी 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 नहीं है, 90 भी नहीं है, फिर 89 आएगी। अपन को 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो 97 हो जाएगी। आई होप मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब मैं हाँ इस पीडीएफ के बारे में आपको बता रहा था। देखो दोस्तों, ऐसे है, चाहे से आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती सेकंड जो आपकी आने वाली है, इसके अलावा बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। देखो, 1600 आपको क्वेश्चंस जीके जीएस के, ये आपकी एक पीडीएफ है। दूसरी पीडीएफ जो भी आपकी तैयार हुई है 1500 प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चन, जिसमें आपके बीएसएससी और बीपीएससी टीचर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये दोनों पीडीएफ तैयार की गई है। हालांकि इस पीडीएफ ने पहले भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। 1500 बायोलॉजी के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको कैसे मिलेंगे? चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज मिलेंगे ना, चैप्टर वाइज। प्लस इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो भी आपके बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम में आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलेंगे। अब आपको प्राप्त कैसे होगी पीडीएफ? तो आपको जो है इस पीडीएफ के लिए या तो व्हाट्सएप, या आप टेलीग्राम चलाते होंगे या व्हाट्सएप चलाते हो, तो ये वाला नंबर दिख रहा होगा, देखो 6376703831, 6376703831। इस पे आप या तो टेलीग्राम के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर देना। आपको जो है पर पीडीएफ आपको RS39 39 रुपये मात्र आपको पे करना होगा, और आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप मैसेज करके लेना, मेरे हिसाब से बहुत फायदा आपको यहाँ से होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को जोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? ये ऐसे कहना चाहता है, भाई सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी कौन सी? भाई सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो होगी कौन सी रे? भाई एक को नहीं मानते, याद रखना, तो 2 ही होगी। अब 2 से आप किसी को भी गुणा करोगे, 2 से आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को, पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या को, जैसे मान लो 2 को आप चाहे से 1 से गुणा कर लो, 2 को 2 से कर लो, 2 को 3 से कर लो। देखो, 2 को 1 से किया 2 आया, 2 को 2 से 4, 2 को 3 से किया 6। तो हमेशा ये कैसी संख्याएं आएंगी? हमेशा सम संख्या आएंगी, ध्यान रखना। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन देख लो हमेशा जो है ना सम संख्या आएगी। बिल्कुल इस लॉजिक से सीखो। वापस में रिपीट कर देता हूँ, भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। अब 2 को आप किसी से भी गुणा कर लो, हमेशा सम संख्या ही आएगी।
और आप सम संख्या जानते हो, ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग जाता हो, दो का भाग जाए ना उसको सम संख्या बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से आपको मैथ बता रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल जीरो लेवल से, पेड बैच में भी कोई नहीं सिखाएगा आपको ये ना। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 50 और 80 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके योग का पता लगाना है आपको। अब देखो 50 से लेके 80 के बीच की, 50 से लेके दोस्तों कब कहाँ तक की, 80 के बीच। अब बताओ 50 से 80 के बीच पे क्या, एक सेकेंड, 50 के बाद अपन बात करें तो 50 के बाद क्या आपकी 51 होगी क्या रे अभाज्य संख्या? एक सेकंड आप वेट करें। देखो ये 50 के बाद में कौन सी आती है, 51 आती है। ठीक है, क्या 51 आपकी अभाज्य संख्या है क्या? 51 में 17 का भाग जा रहा, 3 का जा रहा, नहीं होती। 52 होगी क्या? नहीं होगी। 53 होगी। फिर इसके बाद 54 नहीं होगी, 55 भी नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी, 57 हो जाएगी क्या? नहीं होगी। 19 का भाग जा रहा है, 58 भी नहीं होगी, 59 होगी। फिर उसके बाद 61 होगी, है ना। इसके बाद 62, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं, 67 होगी। उसके बाद 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 होगी क्या? 71 होगी। उसके बाद 73 होगी। उसके बाद देखो 75 भी नहीं, 76, 77, 78 और आपका 79। ये आपके अभाज्य संख्याएं आएंगी। इन सारों का जोड़ पूछा है आपसे, तो देखो इकाई अंकों को जोड़ लो। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 21, 21 और 9 30 और 3 33। तो 3 इकाई अंक किस में आ रहा है? देखो इसी में आ रहा है इकाई अंक 3। ये लो, ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसे इकाई अंक से ही निकालो, पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको ना। इन सारों को जोड़ोगे ना आप तो आपका आएगा 463। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है ना, जैसे आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर एग्जाम की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखो, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, मतलब जिसमें किसी ना किसी का भाग जाए। बिल्कुल आप देसी भाषा में समझिए, किसी भी संख्या का भाग जाना चाहिए, किसी भी संख्या का दोस्तों भाग जाना चाहिए, इसमें है ना, भाग जाना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा आपको कोई नहीं लिखाएगा, कोई नहीं बताएगा ऐसे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ भाई, किसी भी संख्या का भाग जाना चाहिए उसको भाज्य बोलते हैं। तो देखो 719 में बहुत संख्याओं का, 729 में बहुत संख्याओं का भाग जाता है, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो यही होगी भाज्य भाई। जिसमें किसी न किसी का भाग चला गया ना, तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है भाई? पहली 1 से लेके 1 2 3 ऐसे है ना, 100 तक आप चलोगे ना दोस्तों, तो 100 तक अभाज्य संख्याएं कुल कितनी आएंगी भाई? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे कितनी होंगी 100 तक? अब काउंट करोगे। अब अच्छे बच्चे जो हैं वो इनको याद कर लेते हैं कि सीधा कि 1 से 100 तक कितनी आती है। 1 से 100 तक जो आपकी अभाज्य संख्या है ना, वो हमेशा याद रखना 25 आती है, याद रहना चाहिए आज की बात है ना। आज के बाद क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना है कि सर ऐसी संख्या तो 1 से 100 में अगर आप अभाज्य संख्या अपन काउंट करें ना, तो सर आपकी 25 होती है ना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है भाई अपना, मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, क्योंकि यहाँ में जो है मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अब आपको साइंस और जीके की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार आपके लिए ये काम किया है मैंने। भाई एक बात बताइए आप, RS जो आप 39 में आपसे ले रहा हूँ, 39 रुपये, उसमें ये बायोलॉजी वाली जो PDF है ना, ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर उसके बाद उसके क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन। और इसमें PYQ और है। सारे BSS जो इंटर लेवल एग्जाम के पेपर है ना, उनमें जो भी साइंस आई है वो बायोलॉजी और मिल रही है। इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स की जल्दी PDF लेके आ रहा हूँ। GK GS की आपको चाहिए तो 1600 प्लस क्वेश्चन की PDF तैयार की है, कि ये क्वेश्चन सारे टकराएंगे पेपर में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए ये PDF तो आप, ये नंबर है, इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज आप दोस्तों कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा भाई। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा ना सहअभाज्य संख्याएं बनाता है? अब आप, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है ना इसको पहली बार सुन रहे होंगे, सर ये सहअभाज्य संख्या आखिर होता क्या है? भाई सहअभाज्य संख्या है वो आपकी होती क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो इसी का अपन तोड़ निकालते हैं भाई, सहअभाज्य संख्या होती क्या है। दोस्तों सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनका में से है ना वो आपका एक आता हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता हो रे। देखिएगा भाई, एक दूसरे में भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसे मान लो, उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, जब अगर मैं मैथ की भाषा में लिखवाना चाहूँ ना, तो ऐसी संख्याएं जिनका में से या जो HCF है ना वो एक होता हो। जो में से और HCF समझते हैं उनको समझ आ गया होगा।
बाकी जिनको समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका है अपने पास, देखो भाई उनमें कॉमन एक दूसरे में भाग नहीं जाना चाहिए। देखो 3 का भाग 9 में जाता है क्या, जाता है, तो ये नहीं होगी। 43 का भाग इसमें जाएगा 3 12 ना, ये भी नहीं होगी। 21 दूनी 42 होते हैं, नहीं होगी। अब 12 और 7 में क्या, 7 का भाग 12 में जाता है क्या, नहीं जाता ना। तो ये जोड़ा जो है ना दोस्तों, वो आपका सहभाज्य संख्या का होगा। किसका होगा, आपकी जो सहभाज्य संख्या है ना, सहभाज्य संख्या उसका ये जोड़ा होगा, याद रखिएगा। सहभाज्य संख्या का जोड़ा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, जैसे आप देखो, आपके जैसे बीएसएससी जो इंटर लेवल एग्जाम है ना, अब इसमें देखो कितनी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। पंचायत सचिव आप बन सकते हो, राजस्व कर्मचारी। अब ऐसे नहीं बनोगे, क्योंकि भाई यहाँ जो है ना 50 तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूँ अभी। 25 मैथ के आएंगे, 25 आपके साइंस के आएंगे, और बाकी जैसे 50 में जीके जीएस करंट आएगा। अब मैं जीके जीएस का और साइंस का तोड़ आपको निकाल के दे दी मैंने पीडीएफ, चाहो तो आप ले लेना, इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, 39 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। 39 रुपये पता नहीं आप कहाँ खर्च कर देते हो। ठीक है, अगला आ जाओ। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब देखो इस क्वेश्चन वाले ने कन्फ्यूज करने की कोशिश की है आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो। भाई पहली 8 विषम, अरे भाई अभाज्य संख्या होती कैसी है, विषम होती है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अभाज्य संख्या होती कैसी है, विषम ही होती है, याद रखना है। ठीक है, तो देखो पहली 8 विषम अभाज्य संख्या सबसे पहले चालू कहाँ से होगी। अब देखो इसमें होती विषम है, लेकिन एक को छोड़ करके अभाज्य संख्या होती विषम है, लेकिन दो ध्यान रखना, दो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी कैसी है, अभाज्य है, याद रखना है। इसके अलावा कोई नहीं है। फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, जो टीचर एग्जाम या हाई लेवल एग्जाम आप देते हो तो देखो पहली 8 अभाज्य संख्या लिखते हैं। देखो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 नहीं होगी, 11 होगी, इसके बाद 13 होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 हुई हैं अभी। 15 नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, 17 हो जाएगी और 19 हो जाएगी। इनको जोड़ना है बस, और क्या करना है। देखो जोड़ो, 2 3 5 5 10 और 7 17, 1 18, 18 और 3 आपके 21, 21 7 28, 28 और 9 कितने होते हैं, तो 28 और 9 28, और आपके जो 9 जोड़ोगे आप तो 37 का 7 आएगा इस साइड है ना, और इस साइड भी 77 आएगा इनको जोड़ोगे तो। ऑप्शन ए जो है ना, ए ऑप्शन 77 वाला, ये सही हो गया। मतलब आज की क्लास ऐसे मान लो अभाज्य संख्याओं के प्रति अपनी ये है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि बिल्कुल यार जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ है ना, और सारी क्लास अपन को आपको यूट्यूब पर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले इस पीडीएफ की फिर में चर्चा बार बार क्यों की जा रही है भाई, 1500 बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं ये, और चैप्टर वाइज बनाए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। और आज तक के जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बता दूं, आज तक जो भी आपके बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम हुई हैं पहले, उनमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं ना, वो सारे साइंस के क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलेंगे, और चैप्टर वाइज है। और 1500 प्लस क्वेश्चन तो इसमें है, और 1600 क्वेश्चन आपकी जो है जीके जीएस की अलग से है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए ना, आप इस वाले नंबर पे मैसेज करो। कौन सा नंबर है, 6376703831 पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। आपको RS39 जो है वो पे करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप ले लें, क्योंकि 39 रुपये कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है, इतनी मेहनत इसमें लगी है ना। और आपके लिए लगातार यार क्लासेज दे रहे हैं हम, रीजनिंग भी दे रहे हैं, मैथ भी दे रहे हैं, सारी क्लास देंगे। और आपको वादा करते हैं आपसे कि पूरा जो बैच है ना, वो निःशुल्क निःशुल्क पढ़ाएंगे आपको, पूरा निःशुल्क यूट्यूब पे पूरा निःशुल्क बैच अपना चल रहा है। ठीक है, तो आप बस रेगुलर बेसिस पे क्लास ले, ये पीडीएफ आप ले ले, बहुत फायदा होगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये दोनों पीडीएफ आप ले लोगे ना, एक केमिस्ट्री फिजिक्स की हो रहेगी ना, तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और इस ये अगर ये सारी पीडीएफ जो लेगा ना, उनको करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए जो मैंने कवर करवाए हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपकी और भी किसी चैप्टर को लेकर के रिक्वायर हो मैथ में कि सर रीजनिंग में पहले वो करवाएं, तो अपन वो भी करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत जल्द जो है आपके लिए और भी प्रयास अपन करेंगे, विशेष रूप से बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती अब आने वाली है ना, इसको लेकर के, और जो आपकी बीएसएससी जो आपकी इंटर लेवल एग्जाम चल रही है उनको लेकर के और भी कंटेंट पे काम चल
काम चल रहा है आपका, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स है, मैथ का कुछ तोड़ निकाल रहे हैं, रीजनिंग का कुछ तोड़ निकाल रहे हैं, तो ये पीडीएफ के लिए आप इन नंबरों पे आज मैसेज जरूर करेंगे। देखता हूँ मैं कितने मैसेज आपके आते हैं। और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर दें, हम आपको जो है रिप्लाई देंगे बहुत जल्द। और आई होप सब आप स्वस्थ होंगे। बाकी अगली की जो क्लास है उसमें आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।